फिर स्किज़ोफ्रेनिया के बाद हम थोड़ा-सा समझते हैं डिप्रेशन को सर, क्योंकि बहुत सारे लोग डील कर रहे हैं इसको, आजकल अवेयरनेस बढ़ी है। बिल्कुल। पर इसके साथ-साथ एक और जो दूसरी चीज़ भी आई है लेबलिंग की, कई बार कहते हैं कि बहुत जल्दी-जल्दी ख़ासकर आज का यूथ जो है लेबल वो करना भी शुरू जनरेशन कर देता है। तो इसको भी थोड़ा हम लोग समझते हैं कि क्या सच्चाई है डिप्रेशन की और क्या इस तरीके की लेबलिंग भी हो रही है, आपने देखी है, क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए मैम, लेबलिंग तो स्किज़ोफ्रेनिया की भी होती है। मैंने तो शाहरुख खान का इंटरव्यू भी देखा है जिसमें बोलता है आई एम स्प्लिट पर्सनैलिटी, आई एम स्किज़ोफ्रेनिक। अब वो बहुत पुराना इंटरव्यू मैंने देखा था, पता नहीं अब ढूँढना पड़ेगा मुझे, अब कोई गूगल पे लोग सर्च करेंगे, क्लिप आई निकालेंगे। गॉट दैट। तो कई बार ना वर्ड हैपनिंग बन जाते हैं। हाँ, यू आर स्किज़ोफ्रेनिक, ठीक है? राइट, राइट, सिमिलरली आई एम डिप्रेस्ड। राइट। डिप्रेशन का You तो are बहुत not able to understand me, I am depressed. So let me define what is depression according to DSM-5. ठीक है। DSM is Diagnostic and Statistical Manual 5 मतलब 5th edition, अब तो TR भी आ गया, टेक्स्ट रिवाइज्ड, ठीक है? तो उसके हिसाब से 9 क्राइटेरिया होते हैं जब डिप्रेशन बोलते हैं, उसमें से 2 मेन क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। ठीक है? इससे भी एक और जो हमें बात समझनी चाहिए, कुछ लक्षण होते हैं, वो कुछ समय सीमा के लिए होने चाहिए और उसकी वजह से आपको नुकसान होना चाहिए, ठीक है। तो ये 9 लक्षण अगर हैं भी और वो समय सीमा नहीं पूरी हो रही तब भी डायग्नोसिस तब नहीं भी बनेगा, डायग्नोसिस नहीं और बनेगा। अगर समय सीमा पूरी हो गई और उससे नुकसान नहीं हो रहा तब भी डायग्नोसिस नहीं बनेगा। अच्छा, अच्छा, ठीक है मैं सर। एग्जांपल दे दूंगा आपको, समझ आ हाँ, जाएगा। ठीक है। तो दो जो मेन सिम्टम्स हैं वो है डिप्रेशन है तो मन उदास है, या हिंदी में अवसाद बोलते हैं, तो मुझे भी नहीं पता था, गूगल करके मैंने भी ढूंढा था। तो सैडनेस ऑफ मूड होगा, मन उदास होगा, रोने का मन करेगा। एनीडोनिया उन चीज़ों में भी मन नहीं लगेगा जिनमें पहले मन लगता था। अच्छा। और इसका अगर कोई फॉर्मूला याद करना है तो सीज कैप्स करके फॉर्मूला है। तो ऐसे सैडनेस ऑफ मूड, आई से लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियसली एंजॉयबल एक्टिविटीज, जी से गिल्ट फीलिंग्स, अच्छा। आत्मग्लानि। मुझे एक इंटरेस्टिंग केस याद है, मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें था कि एक डॉक्टर जो गायनोकोलॉजिस्ट था उसने डीएनसी की, मतलब किसी की यूट्रस की, और वो यूट्रस परफोरेट हो गई। परफोरेट मतलब यूट्रस में छेद हो गया। अब एज ए नॉर्मल लोग तो लोग सोचेंगे बहुत खतरनाक चीज़ होगी, बट अगर जो गायनी या ऑब्स के प्रैक्टिशनर्स हैं, इट कैन समथिंग विच कैन हैपन। अच्छा। तो इसलिए उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया खुद ही। अच्छा। तो बड़ी उस तरह से न्यूज़ आ रही थी जैसे कितना महान डॉक्टर है। मुझे डाउट हो रहा था कि डिप्रेशन ना हो। अच्छा। सिमिलरली एक बार एक पेशेंट एडमिटेड था एम्स में जब मैं पीजी कर रहा था, तो उसकी जो सिस्टर थी वो प्रधानमंत्री का कुछ फंड देखती थी। अच्छा। तो वो डिप्रेशन में था, सिवियर और सुसाइडल भी था। तो उसने कहा कि जो मेरी बहन है ना, ये लोगों का पैसा खाती होगी। हल्ला मचाना शुरू कर दिया, सीन क्रिएट हो गया हॉस्पिटल में ना, वार्ड में, कि ये पैसा खाती है इसलिए हमारी फैमिली का अनिष्ट हो रहा है, ये अच्छा। अब कर रही होगी, खा भी रही होगी, अपने बेटे पे, वो अपने भाई पे भी कर रही थी। हाँ। खा लेती होगी वो 15-25% जो भी प्रधानमंत्री योजना से मिलता है हमारे देश में। इतना तो रियल स्टोरी बता रहा हूँ। तो वो भाग गई थी वार्ड से। अच्छा। तो उसके भाई को डिप्रेशन की वजह से गिल्ट फीलिंग्स हो रही थी। अच्छा। कई बार पेशेंट को डिल्यूजन ऑफ गिल्ट भी होती है, हम डिल्यूजन की बात कर रहे थे ना। घर वाले पेशेंट यहाँ तक बोल देता है कि पड़ोसी के बच्चा नहीं हो रहा क्योंकि मैं पापी हूँ, मैं मर जाऊंगा तो अच्छा हो जाएगा। गिल्ट कैन गो टू दैट लेवल आल्सो, बट इट विल बिकम डिल्यूजनल। तो जी से गिल्ट होगा, ई से लैक ऑफ एनर्जी, थकावट, कमजोरी। इसमें एक टायर्डनेस और वीकनेस वर्ड होता है। अच्छा। हल्का सा काम करके आप थक गए जो आप नहीं थकते थे। वीकनेस मतलब बिना काम करे आप थक गए, जो नई जनरेशन के साथ पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। आई गॉट दैट। बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कि कैप्स के बाद सी से बात करेंगे कंसंट्रेशन की। काम में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में हो चाहे मोबाइल देखना, उसमें भी मन नहीं लग रहा। ठीक है। ए से आएगा एपेटाइट, भूख कम या ज्यादा होना। कई लोगों को लगता है कि डिप्रेशन है तो मन उदास होगा तो भूख कम लगेगी, नहीं। इमोशनल ईटिंग भी होती है जिसको कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग भी कहते हैं। हाँ, बहुत होती है। हाँ, मैं जब स्ट्रेस में होता हूँ तो मेरा हमेशा चॉकलेट खाने का मन करता है। चॉकलेट डार्क, तो मैं डार्क चॉकलेट खाता हूँ, हेल्थ कॉन्शियस हूँ तो। अदरवाइज मीठी चॉकलेट खाने का अपना ही मजा है। गिल्टी प्लेजर। तो भूख ज्यादा भी लग सकती है, कम भी। डिप्रेशन में लोग मोटे भी हो सकते हैं और पतले भी हो सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती है। हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, जब डिप्रेशन की कभी बात करेंगे तब जाएंगे। पी से होता है साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकी मीन्स माइंड, मोटर मतलब फिजिकल एक्टिविटी। तो डिप्रेशन का पेशेंट जैसे कार्टून में नहीं दिखाते, या मुझे याद है क्रिकेट में जब कोई जीरो बनाता तो डक चलती थी, डक। तो गर्दन झुकी हुई, कंधे झुके हुए, आंखें नीचे। दिस इज द बॉडी लैंग्वेज। मोटर, स्लो चलना। इसका अपोजिट भी हो सकता है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी तो बहुत ज्यादा रेस्टलेस होना, कि बच्चा लेट हो गया, इधर से उधर चक्कर लगा रहे, तो वो डिप्रेस तो नहीं है बट एंग्जाइटी तो उनको भी हो रही है। राइट। तो ये जो सारे लक्षण होंगे सारे लोग रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बट क्या ये सिम्टम, ड्यूरेशन और इसकी वजह से नुकसान हो रहा है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। साइकी मतलब माइंड में, जैसे हमारी बुक में लिखा है फिर साइकोपैथोलॉजी में,
माई थॉट्स आर गोइंग थ्रू ए जेली. अब जेली अगर लोगों को नहीं समझ आता, नए बच्चों ने तो खाई होगी जेली. जैसे आप स्विमिंग पूल में चलते हैं तो आपको चलने में दिक्कत आती है, तो आपको लगेगा मेरे विचार भी धीरे धीरे चल रहे हैं. मेरे विचार नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं. अच्छा, ओके. फिर ऐसे होगा स्लीप, नींद कम आती है. इसमें भी ये हो सकता है, जब मेरे बेटे को स्ट्रेस होती है उसको नींद बहुत ज़्यादा आती है. अच्छा. जब मेरे को स्ट्रेस होती है मुझे नींद कम आती है. तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. तो नींद आपको ज़्यादा भी हो सकती है, नींद आपको कम भी हो सकती है. उसके बाद सुसाइडल थॉट्स होना. कई लोगों को लगता है कि सुसाइड इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ डिप्रेशन. द बुक में ऐसा नहीं है. पैनिक अटैक में भी लोग सुसाइड कर सकते हैं, अल्कोहल की वजह से भी सुसाइड कर सकते हैं. एक्चुअली डिप्रेशन इज द कॉमनेस्ट रीजन फॉर सुसाइड, बट इट कैन बी इन स्किज़ोफ्रेनिया आल्सो, बाइपोलर आल्सो. अच्छा. एंड इंटरेस्टिंगली एक पैरासुसाइड बोलते हैं एक्चुअली, या सूडो सुसाइड भी बोलते हैं, बट पैरासुसाइड इज द मेन वर्ड. इसमें लोग अपने यहाँ पे कट लगा देते हैं. बच्चे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि बाइक ले दो, मुझे बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना है तो मैं छलांग मार दूंगी. I got that. So that is also a symptom. That is different, altogether different. Okay. तो इन 9 में से जब 5 क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें से एक क्राइटेरिया मेन होता है सैडनेस, मूड और एनिडोनिया. ऐसा 2 वीक्स, नॉट 15 दिन, 2 हफ्ते से ज़्यादा होता है. क्योंकि मेरे एक प्रोफेसर ने बड़ी खिंचाई की थी, मैंने कहा था 15 दिन नहीं होता, बुक्स में 2 वीक्स लिखा है. अच्छा. 14 डेज. और उसकी वजह से नुकसान होता है. अच्छा, ओके. जैसे सुबह किसी को उदासी हुई, उसका ब्रेकअप हो गया, शाम को दोस्तों ने बोला चल दारू पीते हैं, उसका मूड ठीक हो गया, दिस इज नॉट डिप्रेशन. बट नॉर्मल लोग बोलेंगे ये डिप्रेस्ड हो गया, चल उसको घुमा ले चल. दैट इज नॉट डिप्रेशन. व्हेन यू एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड आई एज अ साइकियाट्रिस्ट से इट इज डिप्रेशन, तो वी मीन these are the 9 criteria. Out of these 9, 5 should be present. Out of these 5 at least 1 should be present. अब ये तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, बट ये है कि पेशेंट से हम बात करते हैं तो पेशेंट आते ही बोलता है आजकल मन बहुत उदास रहता है, किसी चीज में मन नहीं लगता, नींद नहीं आ रही ठीक से, भूख नहीं लग रही. 4 क्राइटेरिया तो पूरे हो गए, अभी बात भी पूरी नहीं हुई. तो कई बार तो 5 मिनट में डायग्नोसिस बन जाता है. बाकी जो टाइम स्पेंड करना होता है वो तो पेशेंट की तसल्ली के लिए होता है कि उनको लगे कि मेरी बात सुनी गई और उसके बाद ट्रीटमेंट किया. तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि डिप्रेशन जो है वो बहुत, जो नई जनरेशन है, जो वोक जनरेशन है, जो मेरे बच्चों वाली जनरेशन है, 20 साल 15 साल वाले जो है, वो लोग तो लेफ्ट एंड राइट यूज करते हैं. और केवल मैं डिप्रेस्ड हूं, तुमने मुझे डिप्रेशन दे दिया. तो उसमें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, ओसीडी, बहुत सारे डायग्नोसिस आएंगे. कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बोलता है मुझे डिप्रेशन है, उनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है. पेशेंट बोलता है इसको डिप्रेशन है, उसको मेनिया होता है. पेशेंट बोलता है इसको डिप्रेशन है, उसको ओसीडी होती है. अच्छा, ओके. तो डिप्रेशन का मतलब है इसको कोई मानसिक परेशानी है, बस इतना ही है. बिकॉज़ पीपल डू नॉट नो द रियल मीनिंग ऑफ डिप्रेशन एंड दे आर ओके विद इट. दे आर यूजिंग इट एज एन इंग्लिश लैंग्वेज. व्हेन वी प्रोफेशनल यूज इट इज साइंटिफिक. वी हैव टू हैव सम बेसिस. राइट. और उसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है कि वो अपने बच्चों से ही बात नहीं करता. मेरे को एक याद है बहुत अच्छे से, मेरे एक सीनियर ने पेशेंट देखी थी, वो बोलती थी कि मेरे बच्चा जो पायल पहन के छुन छुन की आवाज आती है वो भी मेरे कानों में चुभती है. दिस इज अ क्लासिकल साइन ऑफ एनिडोनिया. अच्छा. जिस चीज पे उसको अच्छा लगता था, प्राउड फीलिंग आती थी अपने बच्चों को लेके, उसी को लेके परेशानी हो रही है. दैट इज एनिडोनिया, क्लासिकल एनिडोनिया. कोई बंदी शॉपिंग करती है आजकल, वो शॉपिंग ही नहीं जा रही, दैट इज एनिडोनिया. आई गॉट दैट. सर डिप्रेशन जो है उसके लिए मेडिकेशन कितना कारगर है, और थेरेपी उसका ऑल्टरनेट हो सकता है या मेडिकेशन पे जाना चाहिए? देखिए मैम, डिप्रेशन को ना हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा. स्किज़ोफ्रेनिया तो मैंने खुले में बोल दिया कि वो साइकियाट्रिस्ट का डोमेन है. राइट. उसमें भी काउंसलिंग का रोल है. उसमें काउंसलिंग का रोल है साइको एजुकेशन टू द फैमिली. और जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो पेशेंट ठीक है, और उसकी कोपिंग स्किल्स को बेटर करना, उसको ये एड्रेस करना कि कब उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है और कैसे ट्रीट करना है, कितने साल मेडिसिन चलेगी. ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं. मैं बीच में डिप्रेशन से एक थोड़ी सी लिबर्टी लेना चाहूंगा, क्योंकि एक बाइपोलर के पेशेंट आए थे जिनको डिप्रेशन था. कभी उनको मेनिया होता था, कभी डिप्रेशन होता था. ठीक है. उन्होंने 6 डॉक्टर्स को दिखाया, 6 के 6 बार वो ठीक हो गए. ऐसा नहीं कि किसी डॉक्टर ने उसको ठीक नहीं किया उनको. अच्छा, ओके. बट मैंने उनसे पूछा आपने डॉक्टर बदले क्यों? कहते वो ठीक ही नहीं कर पा रहे थे. मैंने कहा लेकिन बाइपोलर में तो कभी मेनिया और डिप्रेशन तो हमेशा ही हो सकता है. कहते ये किसी ने बताया नहीं. अच्छा, उनको ये नहीं पता था कि ये रिकर करती है दोबारा से आ सकती है. मैं प्रोफेशनल, मतलब मुझे अपने प्रोफेशनल्स की जिम्मेवारी माननी पड़ेगी कि मैंने एजुकेट नहीं किया. राइट. क्योंकि जब मैंने उनको एक बार बताया तो मैंने उनको ये भी बताया कि सर्दियों में तेजी के लक्षण आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ऐसा नहीं कि डिप्रेशन नहीं हो सकता, सॉरी विंटर्स में डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, खासकर जब सीजन चेंज होता है. जैसे अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, जो इंडिया जहाँ रहता है, या यूरोप या अमेरिका, तो उसमें अक्टूबर और सितंबर के महीने में जब सर्दियाँ चेंज होने लगती है तो डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में ज्योग्राफी के हिसाब से.
उसी तरह जब मार्च और अप्रैल का सीजन आता है तो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया के रिलैप्स होने के चांसेस, अच्छा, ओके, और मेनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत बार मजाक करता हूँ अपने पेशेंट्स के साथ जो फ्रेंडली रहते हैं कि होली दिवाली पे मिल जाया करो, ठीक रहोगे। तो साल में 2 बार दिखा भी लिया और उनको याद भी हो गया कि होली जो है वो मार्च में आती है, दिवाली जो है वो अक्टूबर नवंबर में आती है। तो जो फ्रेंडली हो जाते हैं, सबको तो नहीं बोलता मैं। तो क्योंकि हमारे प्रोफेसर्स ने सिखाया था कि अगर आप ये पूछोगे ना कि बीमारी कब हुई थी, तो हो सकता है पेशेंट को याद ना हो, बट आप पूछोगे राखी से पहले हुई थी, दिवाली के बाद हुई थी, तो पीपल विल बी एबल टू रिमेंबर, बिकॉज़ फेस्टिवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चरल थिंग्स आर सो इंपॉर्टेंट। हां, बट वेस्टर्न कल्चर पे नहीं जाना चाहिए, हमें अपने कल्चर की बात करनी चाहिए। आई गॉट दैट। पर मैं कह रही हूँ इतना इम्पोर्टेंस है मंथ्स का कि मंथ सीजन चेंज का, सीजन चेंज। जैसे अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, मतलब कई डॉक्टर्स होते हैं जो कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं या इंग्लैंड जाते हैं, तो नई पोस्टिंग जब यहाँ से तो लोग बड़ा हाई फाई बन के जाते हैं, बट वहाँ जाके नमस्ते लड़ने या डंकी बन जाता है, जो भी होता है। तो पोस्टिंग तो वो मिलती है जहाँ दूर होती है। तो वहाँ कई बार ऐसा होता है कि मेरी कल एक पेशेंट आई थी जो कनाडा रहती थी, तो 8 महीने वहाँ विंटर्स होती है। मैं तो कनाडा नहीं गया कभी, तो 8 महीने विंटर्स होती है, 4 महीने जो है वो समर्स होती है। तो बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग, वेरी सनी डे। दिल्ली में रह के कौन सा सनी डे, यहाँ तो रोज सनी डे होता है, किसी दिन धूप नहीं आती है। सो डिप्रेशन का सर ऑनसेट क्या रहता है, और इसका भी क्या जेनेटिक रीजन ज्यादा है या इसमें एनवायरमेंटल रोल तो प्ले करता है? और बट ये है कि इसमें प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। जैसे हमने स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर रहे थे तो हमने 1% की बात की थी। अगर हम डिप्रेशन की बात करेंगे तो मेल्स में 15%, तो 6 में से 1 हो गया। अच्छा, ओके। और मेल्स में बोला मैंने शायद, हाँ, फीमेल्स में 1:25% हो गया, तो 1:4 की रेशो हो गई। अच्छा। इनको पीरियड्स होते हैं, फीमेल्स को काफी फीमेल्स रिलेट कर पाएंगे, काफी फीमेल्स को प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर होता है। हाँ, पीरियड्स होने से 4-5 दिन पहले मूड खराब होना शुरू हो जाएगा, और पीरियड्स होते ही 5-6 दिन में मूड ठीक होना शुरू हो जाता है। राइट। तो फीमेल्स में डिप्रेशन ज्यादा इसलिए होता है, उसमें हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं। इंटरेस्टिंगली बुक में डॉक्यूमेंटेड है, फाइनेंशियल फैक्टर्स भी होते हैं, बिकॉज फीमेल्स के पास फाइनेंशियल पावर कम होती है, इकोनॉमिकली सोशली उनकी रिस्पेक्ट कम की जाती है। अब साइंटिफिक फैक्ट तो यही है, राइट, ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए, मैं खुद उसके फेवर में हूँ, बट 90% पैसा जो है वो मेल्स की पावर पे होता है, 10% फीमेल्स की पावर में होता है, तो वो फर्क पड़ता है। हार्मोनल चेंजेस का फर्क पड़ता है। चाइल्ड बर्थ के बाद डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट, हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं। लर्न्ड हेल्पलेसनेस फीमेल्स में कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, राइट। तो ये जो साइको सोशल बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से फीमेल्स में डिप्रेशन मेल्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है। और अगर किसी को डिप्रेशन है तो उनके बच्चों में भी चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। डिप्रेशन की जो ऑनसेट की यूजुअल एज है वो 40 है। 40। स्किज़ोफ्रेनिया की 15 से 25 या 35 के बीच में है, बट डिप्रेशन की 40 है। तो क्या 10 साल के बच्चे को डिप्रेशन नहीं होता? बिल्कुल होता है, चांसेस कम होते हैं। अगर किसी को 20 साल की उम्र में डिप्रेशन हो रहा है तो उसके बाइपोलर होने के चांसेस ज्यादा हैं बजाय सिर्फ डिप्रेशन होने के। बिकॉज जो बाइपोलर डिसऑर्डर है जिसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों होता है, उसकी यूजुअल एज 20 है। ओके। तो कई बार जब 40s में डिप्रेशन होता है तो लोग उसको मिड लाइफ क्राइसिस से जोड़ लेते हैं, नहीं समझ पाते। और डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जैसे आपकी हड्डी टूटी है, तो आपको कोई राय नहीं देगा कि आप वॉक करो, आप रनिंग करो, ठीक है। और अगर आप मेट्रो में जाओगे लोग आपको सीट भी दे देंगे, लेकिन आपका दिल टूटा हुआ है तो कोई देख ही नहीं सकता, वो बोलेगा आप वॉक करो, आप भागने जाओ, आप पेप टॉक करो, आप कपिल शर्मा का शो देखो। जब किसी को डिप्रेशन होगा उसको पता लगेगा। जब पोस्ट कोविड मुझे 2 बार हुआ है, मैंने एग्जैक्टली चेक तो नहीं कराया था, बट सिम्टम कोविड को मैच करते थे। उसके बाद लॉन्ग कोविड बोलते हैं, तो 6-6 महीने के लिए आई एम ए रनर, आई डू मैराथन रनिंग, आई डू हाफ मैराथन, फुल मैराथन, आयरन मैन। 6 महीने तक आई नॉट यूज्ड टू लाइक टू रन, आई ओनली यूज्ड टू सी पेशेंट्स, आई यूज्ड टू स्लीप, नॉट एबल टू स्लीप फॉर मोर देन 2 to 3 hours at a stretch, and I felt depression, I was feeling happy. It will sound very sadistic. I could understand pain of my patients. Right, I can. And that was only post-viral weakness I had. Because एक बार मुझे herpes zoster हुआ था आँख पे, यहाँ निशान भी एक हल्का सा मेरा, तो भी post zoster for 1 month I was depressed. अच्छा, ओके। क्योंकि पोस्ट वायरल कई बार टाइफाइड होता है, उसके बाद लोग दुखी हो जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा। उसी तरह कई बार वायरल इलनेसेस के बाद डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं हल्के फुल्के, और वो चले भी जाते हैं। राइट, ओके। मुझे हुआ, और आप मानेंगे मैंने वो सब कुछ ट्राई किया जो लोग बोलते हैं, सैर करना, सैर तो मैं पहले भी करता, मुझसे होती नहीं थी। अच्छा, ओके। मेडिटेट करने की ट्राई करना, अपने बच्चों और वाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लेना, अपने पापा से जाके उनका मूड ठीक करना, और मैं तो दुखी था।
और मुझे लगता राजीव ऐसी जिंदगी काटनी पड़ेगी। और मैं तो खुद साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैंने क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, डिप्रेशन, अब मैं खुद ही साइकियाट्रिस्ट हूँ, समझता हूँ। तो मुझे लग रहा था चला जाएगा। उसके बावजूद मेरे मन में ऐसे ख्याल आते थे कि राजीव जिंदगी ऐसी कटेगी तो कैसे काटेगी। तो मैं तो चाहता हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को डिप्रेशन हो, वो उससे बाहर निकले, तो उसके बाद उनको समझ आए कि डिप्रेशन होता क्या है। सिर्फ पेप टॉक देने से कि हो जाएगी, बन जाएगी बात, ऑल इज पॉजिटिव, ऑल इज वेल, सब कुछ आसान है, नहीं है सब कुछ आसान। बहुत मुश्किल होता है। कई बार पेशेंट्स रोने लग जाते हैं, तो मैं उनको घर वालों को बोलता हूँ कि इनको पेप टॉक मत दो, इनको बोलो कि हम तेरा दर्द समझते हैं। पेशेंट अगर रोता है तो मैं उसको कभी क्लिनिक में नहीं बोलता मत रो, उससे इमोशंस क्लियर हो जाएंगे। और कई बार अनफॉर्चुनेटली डिप्रेशन में पेशेंट की ये हालत होती है, घंटों रोने के बाद भी उसको तसल्ली नहीं मिलती। नाउ इट इज अ सीरियस काइंड ऑफ डिप्रेशन, यू नीड मेडिसिन, वेदर यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, यू वांट टू सफर इट। जैसे हमने थोड़ी देर बात की कि स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट जो भीख मांग रहा है वो 2 महीने की ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल ठीक है। राइट सर। तो हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज। इलाज पॉसिबल है, डायग्नोसिस पॉसिबल है, फिर भी हम अपनी अज्ञानता की वजह से नहीं करा रहे।